बहुत दिनों के बाद हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल रहा है जो कि है बुरान वेट्स। यह आईपीओ का डिटेल आज ही आया है एंड पहले ही दिन हम लोगों को इसका जो जेएमपी है उसमें हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसा इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो सब को देखते हुए यह आईपीओ काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको बोरान वेब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। इसका जो टोटल इश्यू साइज होने वाला है वो आपको लगभग 145 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 216 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 69 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,904 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 10% का ही शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में ये परसेंटेज 35% का होता है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 20 मई एंड 22 मई को इसका जो बिडिंग है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 23 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 26 मई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 26 मई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 27 मई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। बोराना वेब्स लिमिटेड 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 4-5 साल ही हुआ इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी फैब्रिक इंडस्ट्रीज में काम करती है। मेनली ये कंपनी ग्रे फैब्रिक का प्रोडक्शन करती है। एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको सूरत गुजरात में देखने को मिलेगा। ये कंपनी के पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड तीनों का तीनों ही आपको सूरत गुजरात में देखने को मिल जाता है। साथ एंड अगर बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का मशीन देखने को मिलेगा, जिसका की डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कौन से प्रोडक्ट से कितने % का रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे जो इसका सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो आता है ग्रे फैब्रिक। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो परसेंटेज है वो हम लोगों को 45% का देखने को मिला था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 63% से भी ऊपर पहुंच चुका था। एंड 2024 का जो डाटा आया उसमें ये जो परसेंटेज है ग्रे फैब्रिक का वो 72% से भी ऊपर पहुंच गया है। एंड अभी का जो डाटा है 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 के बीच का, उसमें ये जो परसेंटेज है ये 84% से भी ऊपर पहुंच चुका है। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी का जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका आप लोकेशन देख सकते हैं। इसका जो 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका जो साइज है वो आपको 7224 स्क्वायर फीट में देखने को मिलेगा। एंड जो यूनिट 1 है उसका जो एरिया है वो आपको 3180 स्क्वायर फीट का देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर फीट में नहीं है। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका कुछ इमेजेस देख सकते हैं। ये तीनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो अलग अलग पिक्चर है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग आते हैं इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू है ये आपको 42 करोड़ के अराउंड ही देखने को मिल रहा था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 135 करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है उसमें एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। एंड सेम कंडीशन आपको इसके नेट इनकम में भी देखने को मिलेगा।
2022 में इसका जो नेट इनकम था ये 2 करोड़ से भी कम का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 16 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच गया था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो रेवेन्यू था ये 200 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। एंड इसका जो नेट इनकम है ये 23.59 करोड़ का देखने को मिल रहा था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 211 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। एंड इसका जो नेट इनकम है ये आपको लगभग 30 करोड़ के राउंड देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी ऐसा ही ग्रो करती रही तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो रेवेन्यू है वो आपको 280 करोड़ के अराउंड देखने को मिल सकता है। एंड इसका जो नेट इनकम है ये आपको अराउंड 40 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में, तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये 4.25% का ही था, जो कि 2025 का जो डाटा आ रहा है उसमें इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो आपको 13% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो 2023 के बाद से ये कंपनी का जो रेवेन्यू है एंड नेट इनकम है इसमें हम लोगों को लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का वजह क्या है, मतलब कि आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये कंपनी क्या यूज करेगी, तो सबसे पहले ये कंपनी 713 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, जिससे ये कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और भी एक्सपेंड होगा, वो और भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा ये कंपनी 265 मिलियन रुपीस का यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका ये कंपनी यूज अपने ग्रोथ में ही करने वाली है, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ही करने वाली है। तो अगेन ये इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो आईपीओ आने के बाद जो ईपीएस है वो आपको 14 के राउंड देखने को मिलेगा। एंड इसका जो पीई रेशियो है वो भी आपको 14 के राउंड ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके ईपीएस एंड पीई रेशियो में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। वहीं बात करें इसके आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में तो 2024 में इसका जो आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो 50 के राउंड था। एंड जो आरओ सी परसेंटेज है वो 27 के राउंड है। इसके अलावा ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। और इसका अभी का जो इब्डा परसेंटेज है वो आपको 20 से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2022 में 15.10 का था, जो कि अभी घट के सिर्फ और सिर्फ 1.45 का रह गया है। ओवरऑल अभी तक जितना भी डाटा हम लोग ये कंपनी का देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। और अगर हम लोग ये आईपीओ का करंट जीएमपी देखें तो वो हम लोगों को 70 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एंड अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 32% से भी ऊपर का है। अभी जो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है वो 286 रुपीज़ का है। एंड अगर आपको इस आईपीओ का एक लॉट मिलता है तो वैसे कंडीशन में एक लॉट पे आपको 4830 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बिडिंग ओपन होने से पहले इसके जो जीएमपी है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिले। ओवरऑल ये मेन बोर्ड आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए, जो भी अपकमिंग आईपीओ है या फिर जो लाइव आईपीओ है, तो उसके ऊपर भी चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।